हिंदी सिनेमा में एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा ही कुछ भाजपा के साथ भी है। विपक्ष की हालत ऐसी है कि वो बीजेपी की राजनीतिक चाल को न समझ पाते हैं, न पकड़ पाते हैं कि बीजेपी क्या सोच रही है। उसकी अगली राजनीतिक चाल क्या होगी। बीजेपी ने असम में भी ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि बंगाल में ममता बनर्जी भी टेंशन में आ गई होंगी। बीजेपी के एक चाल ने विपक्ष के तुष्टीकरण के मुद्दे को धराशाही कर दिया है। बीजेपी ने असम में एक ऐसा फैसला लिया और बंगाल की सरकार टेंशन में आ गई। बीजेपी ने बता दिया कि लोकसभा चुनाव का मुद्दा सनातन की सुरक्षा, राष्ट्रवाद और विकास ही रहेगा। बीजेपी ने असम में लिए फैसले के बाद बंगाल में टीएमसी को तो टेंशन में डाला ही, साथ में ही देश का लोकसभा चुनाव कैसे बढ़ेगा ये भी तय कर दिया है। आखिर असम सरकार के किस फैसले के कारण टीएमसी और विपक्ष में हड़कंप मचा है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल असम में बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलकर बीजेपी ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। असम में सरकारी फंड से चलने वाले मदरसे अब इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल बन गए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा की बीजेपी सरकार ने असम में चलने वाले 1281 मदरसों के नाम भी बदल दिए हैं। अब ये मदरसे एमई स्कूल यानी कि मिडिल इंग्लिश स्कूल कर दिए गए हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ही कई बार दोहरा चुके हैं कि सरकार धार्मिक शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकती है। अब उन्होंने अपने ऐलान को लागू करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि असम में चलाए गए ऑपरेशन मदरसा का असर उन राज्यों में दिखेगा जहां मदरसों की तादाद अधिक है। पश्चिम बंगाल में मदरसों को मिल रहे अनुदान को लेकर घिरी ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मदरसों के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले असम में मदरसों को स्कूल में बदलकर बीजेपी ने बंगाल के लिए बड़ा मुद्दा तैयार कर लिया है। बीजेपी टीएमसी और ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रहती है। बंगाल में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा को लेकर विवाद होते रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मदरसों पर आतंकी संगठनों के रिश्ते के आरोप लगते रहे हैं। 2019 में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में मदरसे और आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के संबंध को लेकर चिंता जताई गई थी। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने पश्चिम बंगाल के मदरसों को आतंक की फैक्ट्री भी बता दिया था। बंगाल में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें 13 क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। इन सीटों पर टीएमसी और कांग्रेस के सांसद चुने गए। बंगाल में टीएमसी अभी तुष्टीकरण पर ही टिकी हुई है, जिसके कारण असम के फैसले से उन्हें टेंशन हो गई है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।